यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 12 वचन से हमको पढ़ेंगे। लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे वह यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। और 14 में लिखा है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। अब ये जो अभी चल रहा है कि आज पाम संडे है, और पाम संडे वाले दिन क्या हुआ कि जैसे कि आप देखते हैं जो मुस्लिम भाई हैं उनका जो हज करने जाते हैं वो लोग, तो दुनिया में वो कहीं भी रहते हो, हज का समय जब आता वो सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। उसी रीति से उसमें आपको समझा रहा हूँ इसको। तो ये यरूशलेम में ये सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में उनको एक आज्ञा दी थी कि इस वर्ष में एक बार तुम लोगों को झोपड़ियों का पर्व मनाना है। पर्व कैसे मनाना, उसको सिर्फ पर्व नहीं हो वो, लेकिन तुमको वाकई झोपड़ी बनानी है, झोपड़ी बना करके उनमें रहना, ताकि तुमको याद रहे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको कैसे निकाल करके लाया। आज उसने बरकत दी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी, बिल्डिंग दे दी, बहुत आशीष दे दी, परंतु उस दिन को मत भूलना। तब ये वर्ष में एक बार ऐसा करते हैं, यहाँ झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है। ओके। अब जब लोगों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह भी यरूशलेम में आ रहा है, तब इन्होंने डालियां ली। कौन सी डाली ली इन्होंने? खजूर की डालियां ली। अभी आप देखेंगे ये खजूर की डाली है, लेकिन ये तो कोई पेड़ है, नॉर्मल कोई फूल वाली डाली है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता? तो पाम संडे है, पर ये क्यों? चूंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम जब इसको पढ़ते तो पाम संडे है ना, पाम संडे विशेष है, मैं उसको आपको समझाऊंगा। लेकिन मत्ती 21 का 8 में जब पढ़ेंगे तो लिखा हो कि पेड़ों से डालियां काट कर के लाए, पेड़ों से। ओके। अब खजूर पास में नहीं है, ये बहुत ऊंचाई पर, तो कैसे करेंगे? तब ये पेड़ों से काट करके लेकर के आए। और मरकुस 11 का 8 में लिखा, खेतों में से डालियां काट करके लाए। और लूका 19 का 36 में लिखा, अपने कपड़े मार्ग में बिछाने लगे। आमीन। और आगे यूहन्ना 12 का 13 में लिखा, खजूर की डालियां लिए हुए। आमीन। अब खजूर की डालियां की होशाना के नारे लगा रहे थे। अब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा, बहुत लोगों को पता चला। पहले तो यीशु मसीह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जब ये समय हुआ कि 33.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब मेरा समय नजदीक है। आज 13 अप्रैल है, 5 दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा जब यीशु मसीह को मार दिया जाएगा, और 7वें दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। ये तो उसके विषय में पहले भविष्यवाणी हुई थी। अब समय पूरा हुआ और यीशु मसीह वहां पहुंचा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। उन्होंने सुना था जब यीशु कहीं होता है तो अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, भिखारी नहीं रहते, बहरे नहीं रहते, गूंगे नहीं रहते। ये चमत्कार उन्होंने देखे। एक शादी में गए थे, पानी से मटकों को भर दिया गया और वो दाख रस में बदल गया। ऐसे चमत्कार लोगों ने विवाह में देखे, सड़कों पे देखे। उसने उन सब ने जब देखा, लेकिन एक चमत्कार इससे पहले किया था। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा, 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। और यीशु मसीह को शुरू में ही पता चल गया था, क्योंकि लाजर के घर में ही यीशु मसीह रहता था, ठहरता था, वो इसका मित्र था। बाइबल बताती है जब उसको पता चला कि वो मर गया तो और यीशु मसीह रो पड़ा, मेरा और आपका प्रभु रो पड़ा। ओके, ठीक है। यहाँ जब ये आ रहा था तो लोग देखना चाहते थे, क्योंकि तालमुद एक पुस्तक है यहूदियों की, उसमें लिखा हुआ 3 दिन के मृतक को तो कोई भी जिंदा कर सकता है, लेकिन 4 दिन के मरे हुए को कोई भी जिंदा
नहीं कर सकता। ये कौन सी हस्ती है, ये कौन है, उसको सब देखना चाहते थे। लोगों की भीड़ लग गई, और ये भीड़ सिर्फ उस समय नहीं, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र शास्त्र बाइबल है, बिकने वाला, पढ़ा जाने वाला, और इतना सताव है, इतना सताया जाता। हाल ही में एक पास्टर को मार दिया गया। कितनों के लिए गड़बड़ी की जाती है, कितनों के विषय में षड्यंत्र रचा जाता है, तो भी यीशु मसीह के विषय में भी वो षड्यंत्र रच रहे थे। और कुछ तो इसलिए आए थे कि देखें वो कौन है जिसने वो करके दिखा दिया जो सिवाय यहोवा खुदा के कोई कर नहीं सकता, उसको देखने के लिए आए थे। और कुछ लोग इसलिए आए थे ताकि उसको पकड़ करके मार दे। लेकिन चूंकि उसका समय तो भी आया नहीं था, अब वो गधी के बच्चे पर आता है। और गधी का बच्चा अब से पहले पुराने नियम में यदि आप उसको देखेंगे, गधी ने निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि गधे को अशुद्ध माना जाता था। ठीक है ना, गधे को अशुद्ध माना जाता था। और लोकली अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमको पता है कि गधे की सवारी कौन करेगा। गधे को कई बार आपका बच्चा जब है, किसी का बच्चा यदि वो पढ़ता नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, कहते कुछ है करता कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं, तू तो गधा का गधा ही रहेगा। मतलब कि गधा है, मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं पता, वो मूर्ख है। ओके, वो अशुद्ध है। ओके, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको गंजा कर दिया, मुंह काला कर दिया, उसको कहाँ बिठा दिया? उस गधे पर बिठा दिया। और उस गधे पर यीशु मसीह, उस गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठ करके आया। और गधे के बच्चे को क्या दर्शाते हैं कि वो बोझ उठाने वाला है। वो बोझ उठाता है ना, वो बोझ उठाना। अब जो यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठा, जो तुम्हारे पाप हैं, जो तुम्हारे श्राप हैं, जो तुम्हारी शर्मिंदगी है, जो तुम्हारी गड़बड़ी है, जो अब तक तुम दुखी थे, वो सारे श्राप यीशु मसीह ने गधी के बच्चे पर बैठ करके अपने ऊपर ले ली। क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ना, वो चाहता था कोई सा भी एक डिफरेंट एक पशु बनाता है, डिफरेंट पशु बनाता, उस पर बैठ जाता। क्योंकि शुरुआत में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने सब कुछ शब्दों से कह करके बना दिया। आम का पेड़ हो जा, लीची का पेड़ हो जा, अमरूद का हो जा, हाँ ये बन जा, ये बन जा, ये बन, सबको बना दिया, सबको बना दिया। नाम तो बाद में आदम ने रखे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। वो आज भी कह सकता था, जिसने हाल ही में 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था? एक तो वो दीनता को दर्शा रहा है, और दूसरे उसने उस गधी के जो बोझ ढोता है उसको अपने ऊपर ले लिया, है ना। अब कई बार आप कहिएगा कि क्या तू गधा है? हम वैसे गधा नहीं बनना, दुनिया में रीति वाला नहीं बनना, निर्बुद्धि नहीं बनना है। निर्बुद्धि होकर के गधा कहा गया तो गलत बात है, पर हम मसीह के होकर के कहें मैं यीशु मसीह का गधा हूँ, और गधे पर यीशु मसीह बैठ गया। और